हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली जो लाइब्रेरी की वैकेंसी थी उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस आदेश से आप MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का ऊर्ध्वाधर संरेखन कर पाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किस आदेश से आप MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का ऊर्ध्वाधर संरेखन कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइल मेनू से पेज सेटअप करके। जो फाइल मेन्यू आते हैं उससे आप पेज सेटअप कर पाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। किस आदेश से? तो फाइल मेनू से पेज सेटअप कर पाने से आप MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का ऊर्ध्वाधर संरेखन कर पाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड संरेखन पृष्ठ मार्जिन के सापेक्ष एक दस्तावेज के भीतर पाठ की नियुक्ति को संदर्भित करता है। ऊर्ध्वाधर संरेखन शीर्ष और निचले मार्जिन के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है, जबकि क्षैतिज संरेखन पक्ष मार्जिन के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MS वर्ड में न्यूनतम जूम आउट प्रतिशत कितना मिलता है। जूम आउट होना चाहिए था यहाँ पे कि जूम आउट प्रतिशत कितना मिलता है। तो राइट आंसर है 10%। MS वर्ड में न्यूनतम जूम आउट प्रतिशत कितना मिलता है? 10%। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम जूम आउट 10% तथा अधिकतम जूम इन 500% तक हो सकता है। यह ऑप्शन व्यू टैब में उपलब्ध होता है तथा कीबोर्ड से शॉर्टकट L+W का उपयोग करके Q की दबाने से जूम डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है, जिसमें जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MS ऑफिस क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है। इसे आप समझिए क्या है कि MS ऑफिस, जिसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं, इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। यह एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है। 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1990 में प्रथम संस्करण लाया गया और इसका वर्तमान संस्करण ऑफिस 2019 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर शब्दावली और उपयोग में बग का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर में त्रुटि का चयन करना। कंप्यूटर शब्दावली में उपयोग में बग का जो अर्थ होता है उसका मतलब है सॉफ्टवेयर में त्रुटि का चयन करना। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि सॉफ्टवेयर बग एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर सिस्टम में एक त्रुटि, दोष, विफलता या दोष है जो इसे गलत या अप्रत्याशित पश्चिम उत्पन्न करने या अनपेक्षित तरीके से व्यवहार करने का कारण बनता है। बग को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बग को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डिबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न प्रकार की स्मृति में से कौन अस्थिर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न प्रकार की स्मृति में से कौन अस्थिर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैम। रैम, जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यह एक अस्थिर मेमोरी है। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, अर्थात इसमें डेटा कम समय के लिए और अस्थायी रूप में संग्रहित करते हैं। यह एक प्रकार का प्राथमिक मेमोरी है। अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार की मेमोरी स्मृति में अस्थिर नहीं है, तो राइट आंसर होगा इसका रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका लिनक्स किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिनक्स जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लिनक्स किसका उदाहरण? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स सॉफ्टवेयर का निर्माण 17 सितंबर 1991 में लिनुस टोरवाल्ड्स द्वारा किया गया था। लिनक्स यूनिक्स जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह GPL 2 लाइसेंस के अंतर्गत पब्लिक के उपयोग हेतु उपलब्ध है और इसका कुछ भाग यूनिक्स से प्रेरित है। मूलतः यह मिनिक्स का विकास कर बनाया गया है। यूनिक्स का विकास 1960 के दशक में AT&T की बेल प्रयोगशाला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा CPU का भाग नहीं है। आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउस। माउस जो है CPU का भाग नहीं है।
इसका डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए। क्या है सीपीयू, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछे जा कंप्यूटर का दिल और दिमाग किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर के इस भाग से ही समस्त गणनाएं और अन्य कार्य संपादित होते हैं। सीपीयू को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है गणितीय संसाधन इकाई, जिसे हम लोग अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं। सीपीयू के इस भाग से अंक गणितीय कार्य किए जाते हैं तथा कुछ तर्कपूर्वक कार्य जैसे अंकों या अक्षरों की तुलना करना इस अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के भाग से होता है। नियंत्रण इकाई क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, तो यह इकाई निश्चित करती है कि गणितीय तार्किक इकाई को कौन कौन से कार्य संपादित करने हैं तथा परिणाम को किस प्रकार निर्गित इकाई द्वारा प्रदर्शित करना है। यह कंट्रोल यूनिट का काम है। नेक्स्ट है आपका स्मृति। यह वह भाग है जहां डेटा या सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। स्मृति यानी जिसे हम लोग मेमोरी कह रहे हैं, यहाँ पे डेटा या सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल द्वारा मोबाइल फ़ोन हेतु विकसित प्रचालन पद्धति क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंड्रॉयड। गूगल द्वारा मोबाइल फ़ोन हेतु विकसित प्रचालन पद्धति क्या है, तो ये एक एंड्रॉयड पद्धति है। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह लिनक्स कर्नल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एक संशोधित संस्करण पर आधारित है और इसे मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए किया गया है। वर्तमान में स्थिर संस्करण एंड्रॉयड 9 पाई है, जिसे अगस्त 2018 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डी बेस है। डी बेस क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डीबेस क्या है, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में आप समझिए। डीबेस एक माइक्रो कंप्यूटर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर चलता है। डीबेस इस मायने में अनूठा है कि यह विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के परेशानी मुक्त उत्पादन के लिए अनुमति देता है, जिसमें मिडवेयर एप्लीकेशन, विंडोज़ सर्वर पर होस्ट किए गए वेब एप्लीकेशन और विंडोज़ रिच क्लाइंट एप्लीकेशन शामिल है। इसके डेवलपर सेसिल वेयन रैटक्लिफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहायक भंडारण माध्यम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग इंस्टॉलेशन या प्रतिस्थापन कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आंतरित करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन कहलाती है तथा जब हम इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट या इमेज आदि अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उसे डाउनलोड करना कहते हैं, और जब अपने कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट इंटरनेट सर्वर पर सेव करते हैं तो उसे अपलोड करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोजिला क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यह एक वेब ब्राउज़र है। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि मोजिला एक वेब ब्राउज़र है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या है। मोजिला एक वेब ब्राउज़र है। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवियों, चलचित्रों, संगीत और अन्य जानकारी इत्यादि को देखने तथा अन्य इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग में प्रयुक्त होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर प्रयोग होने वाला मुख्य वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ALU स्टैंड्स फॉर। ALU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का अर्थ क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से है। एक अंकगणितीय तर्क इकाई एक संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक संकेत है जो पूर्णांक बाइनरी संख्या पर अंकगणितीय और बिट वाइज संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायरस इज ए वायरस क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वायरस क्या है, तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एक कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे निष्पादित करते समय अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को संशोधित करके अपना कोड को दोहराता है। जब यह प्रतिकृति सफल होती है तो प्रभावित क्षेत्रों को कंप्यूटर वायरस से संक्रमित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिक्सल संबंधित है किससे। तो पिक्सल जो है वो रिजोल्यूशन से संबंधित है, स्थिरता से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह रिजोल्यूशन से संबंधित है जिसे स्थिरता कहते हैं। रेजोल्यूशन डिस्प्ले मॉनिटर पर पिक्सल की संख्या है जो क्षैतिज अक्ष पर पिक्सल की संख्या और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है तथा रिजोल्यूशन एक प्रिंटर द्वारा उत्पादित छवि की गुणवत्ता है।
प्रिंटर में रिजोल्यूशन की माप डॉट्स प्रति इंच में की जाती है, आमतौर पर पिक्सल में इकाइयों के साथ चौड़ाई ऊंचाई के रूप में उद्धृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बग क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरर इन ए प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में किसी आने वाली त्रुटि को ही हम लोग बग कहते हैं। डिस्क्रिप्शन समझिए क्या कहता है, तो सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, दोष, गलती, विफलता या खोट को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम शब्द है जो गलत या अप्रत्याशित परिणाम देती है। ज़्यादातर बग लोगों द्वारा किसी प्रोग्राम के स्रोत कोड या इसकी डिज़ाइन में की गई गलतियां और त्रुटियों की वजह से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को सुधारने की प्रक्रिया को बगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में प्राप्त परिणाम को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट। कंप्यूटर के द्वारा किसी भी परिणाम को प्राप्त करना ही आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा डाटा को इनपुट डिवाइसों के माध्यम से प्राप्त कर उसे प्रोसेस करता है तथा प्रोसेस हुए डाटा को आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से उपलब्ध कराता है। प्रमुख आउटपुट डिवाइस निम्न है: मॉनिटर, प्रोजेक्ट, स्पीकर, हेडफोन और प्रिंटर। ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का आंतरिक स्मृति भाग अवस्थित रहता है, कहाँ रहता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू में। कंप्यूटर का आंतरिक स्मृति भाग जो है सीपीयू में अवस्थित रहता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे प्रोसेस, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं क्योंकि यह कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। सीपीयू अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों की सहायता से पूरा करता है। पहला है मेमोरी, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और थर्ड है एएलयू, जिसे हम लोग अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे नॉन इम्पैक्ट मुद्रण कहेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर को हम लोग नॉन इम्पैक्ट मुद्रण कहेंगे। क्यों कहेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। लेजर प्रिंटर की गति अत्यधिक तेज होती है तथा इस प्रकार के प्रिंटर में एक पृष्ठ का मुद्रण एक साथ हो जाता है। यह प्रिंटर विद्युत फोटोग्राफी पर आधारित है। लाइन प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर की गति डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक होती है तथा इसमें एक लाइन एक बार में मुद्रित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम क्या है जो लगते ही प्रयोग के लिए तैयार होता है, तो उसे हम लोग टर्न की कहते हैं, कंप्यूटर प्रणाली कहते हैं। उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम क्या है जो लगते ही प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे हम लोग टर्न की या कंप्यूटर प्रणाली कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि टर्न की सिस्टम में विशेष एप्लीकेशन के लिए आवश्यक सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हैं, तो आमतौर पर OEM जिसे मूल उपकरण निर्माता द्वारा विकसित किया जाता है, जो किसी अन्य कंपनी से कंप्यूटर खरीदते हैं और फिर स्वयं सॉफ्टवेयर और डिवाइस जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी अनिवार्यतः रिक्त होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग रैम कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम में सूचनाएं बहुत कम समय के लिए संग्रहित रहती है या फिर सूचनाएं अस्थायी रूप से भंडारित रहती है। इसमें अविचारित आंकड़ों एवं निर्देशों को सीधे भंडारण एवं पुनः प्राप्त करना तथा स्मृति के किसी भी क्षेत्र के लिए चुनना और प्रयोग करना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे आप इनपुट और आउटपुट विधियों का मिश्रण मानेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीडीयू। वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ये वीडियो शब्द अक्सर मॉनिटर के साथ समान रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह एक अन्य प्रकार डिस्प्ले है जैसे डिजिटल प्रोजेक्टर का भी उल्लेख कर सकता है। प्रारंभिक वीडियो मुख्य रूप से कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले थे और आमतौर पर इसका विकर्ण आकार 13 इंच या उससे कम होता था। 1990 के दशक के दौरान 15 इंच और 17 इंच डिस्प्ले मानक बन गए और कुछ निर्माताओं ने 20 इंच आकार से अधिक डिस्प्ले का उत्पादन शुरू कर दिया। मॉनिटर चित्रात्मक रूप से जानकारी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है जिसमें इंटेल 80386 माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डेस्क प्रो 386। राइट आंसर क्या है, डेस्क प्रो 386। अब इसके बारे में समझिए क्या है। सितंबर 1986 में घोषित कॉम्पैक्ट डेस्क प्रो 386 एक ऐतिहासिक IBM PC संगत कंप्यूटर था। इंटेल 386 पर आधारित पहला
पूरी तरह से 32 बिट पीसी था। इंटेल 80 जिसे 1386 या सिर्फ 386 के रूप में भी जाना जाता है, 1985 में शुरू किया गया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसके पहले संस्करण में 2,75,000 ट्रांजिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकेफे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से वायरस, वर्म्स और अन्य मेलवेयर का पता लगाते हैं और उन्हें रोकता है और रिमूव करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस के साथ स्पाईवेयर और एडवेयर को भी रिमूव करता है। अधिकांश एंटीवायरस प्रोग्राम में ऑटो अपडेट फीचर शामिल होता है। इसमें वायरस डेफिनेशन डाउनलोड होती है और एंटीवायरस प्रोग्राम नए वायरसेस को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम होता है। कुछ प्रचलित एंटीवायरस निम्न हैं, जैसे क्विक हील, नॉर्टन और MCAFE ये और K7 एट्सेट्रा। ये सब क्या है? एंटीवायरस हैं। फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र हैं तथा गूगल एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन था कि इनमें से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर मैकेफे जो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को अपने आवश्यक काम करने में मदद करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल और फोटोशॉप इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बुलेटिन बोर्ड सेवा से आपका क्या मतलब है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया हुआ है सभी विकल्प, इनमें से सारे के सारे ऑप्शन सही है। इसका एक बड़ा मेल बॉक्स है, यह एक संचार प्रणाली है, यह ईमेल प्रणाली से काफ़ी मिलती जुलती है। बुलेटिन बोर्ड सेवा एक कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को टर्मिनल प्रोग्राम का उपयोग करके सिस्टम से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। लॉगिन करने के बाद उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर और डेटा अपलोड करने और डाउनलोड करने, समाचार और बुलेटिन पढ़ने और सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के साथ संदेशों का आदान प्रदान जैसे कार्य कभी कभी प्रत्यक्ष चैटिंग के माध्यम से कर सकता है। 1980 के दशक की शुरुआत में नेटमेल जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीडोनेट स्प्रंग जैसे संदेश नेटवर्क जो ईमेल के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलते हैं, वहाँ से इजी में आप इसे समझ पाएंगे। तो IBID क्या है? यह एक पूर्वोक्त कृति है। सेम रेफरेंस साइटेड इमीडिएटली एबव को हम लोग IBID कहते हैं। log.cit क्या है? तो यह उद्धृत पूर्व लिखित है। द सेम प्लेस साइटेड को हम लोग log.cit से डिनोट करते हैं। OP.cit क्या है? तो यह पूर्व में उद्धृत होता है। प्रीवियसली साइटेड को हम लोग OP.cit कहते हैं। वाइड क्या है? वाइड का मतलब होता है देखना होता है, इसलिए हम लोग देखिए के साथ मैच करेंगे, सी के साथ इसे मैच करेंगे। वाइड को सी के साथ मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क पे है। अभिकथन क्या कहता है उसे समझिए आप ध्यान से। अभिकथन कह रहा है आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर वेब पर उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को प्रस्तुत करता है। तो अभिकथन पूरी तरह से सही कह रहा है। क्या कह रहा है अभिकथन? तो आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर वेब पर उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को प्रस्तुत करता है। तर्क क्या कह रहा है? तो आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लगभग प्रत्येक मॉड्यूल इंटरनेट में माध्यम से अधिगम्य होता है। तो ये तर्क भी सही है, इसलिए यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों पूरी तरह से सही है। अब आपको कोड में देखना है ये दोनों किस में सही दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसमें बोथ ए एंड आर आर करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि BIOS कंटेंट्स, BIOS में क्या सम्मिलित रहता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी कूट में दिया हुआ है। अब डी में क्या है, इसका सेकंड एंड 4 है, यानी सेकंड में आपका क्या है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम करना, और 4 में है कैरेक्टर को कोड प्रोग्राम में परिवर्तित करना। तो अगर आपसे पूछा जाए BIOS का एस में क्या सम्मिलित रहता है, तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम सम्मिलित रहता है और कैरेक्टर को कोड प्रोग्राम में परिवर्तित करना रहता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि BIOS में बूटस्ट्रैप प्रोग्राम और कैरेक्टर को कोड प्रोग्राम में परिवर्तित करना सम्मिलित रहता है। BIOS का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायरस इज ए सॉफ्टवेयर विच कैन, वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो क्या कर सकता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे काम उपरोक्त सभी, यानी डाटा का प्रकलन कर सकता है, स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है और कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है, यह वायरस का काम है। वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा का प्रकलन कर सकता है, स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है और कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा का क्या कर सकता है, प्रकलन कर सकता है, स्वयं में प्रतिकृति कर सकता है और कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, आपको ये बताना है। ये भी कोड्स में, यानी इसका आंसर जो होगा एक से ज़्यादा होगा। कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है स्पीड ऑफ एक्सेस, प्राप्ति की गति करना। तो इसका राइट आंसर होगा, कह रहा है कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, तो प्राप्ति की गति करना ये कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही, यानी फर्स्ट सही है। सेकंड क्या है, स्टोरेज स्पेस, संग्रह की जगह। कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व में संग्रह की जगह भी शामिल होगी, ऑप्शन नंबर सेकेंड भी सही है। थर्ड है आपका फिक्स्ड लेंथ फील्ड्स, निश्चित लंबाई क्षेत्र। तो निश्चित लंबाई क्षेत्र से कंप्यूटर फाइल के संगठन को किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे नहीं होगा। फोर्थ में आपका फाइल वॉलेटिलिटी यानी फाइल चंचलता, ये कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड 4। आपको देखना है फर्स्ट, सेकंड एंड 4 किस में है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कोड में आप बी देखिए, फर्स्ट सेकंड एंड 4 दिया हुआ है, सही है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो याद रखना है आपको प्राप्ति की गति, संग्रह की जगह और फाइल चंचलता, ये 3 चीज़ जो है वो कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए, कि जो भंडारण क्षमता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके अनुसार सही क्रम की पहचान करना। बढ़ती भंडारण कह रहा है मतलब कम से ज़्यादा की ओर आपको जाना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कि सबसे पहले इसका कार्टेज होगा, फिर CD रोम होगा, फिर DVD होगा, फिर ब्लू रे डिस्क होगा। बढ़ती क्षमता के बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार सही क्रम क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला कार्टेज होगा, फिर CD रोम होगा, फिर DVD होगा, फिर ब्लू रे डिस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रोजन हॉर्स वायरस रोपित करना क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रोजन हॉर्स वायरस को रोपित करना क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों है। अगर किसी कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रोजन और वायरस रोपित करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वह टेम्परिंग है, डीकम्प्रेशन है और इंट्रूजन है। वह क्या क्या है, टेम्परिंग हो सकता है, डिक्रिप्शन हो सकता है और इंट्रूजन हो सकता है। ये 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या क्या रोपित कर सकता है, तो यह टेम्परिंग कर सकता है, डिकम्प्रेशन कर सकता है और इंट्रूजन कर सकता है। इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या है, सेम वही, कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रोजन हॉर्स वायरस रोपित करना, टेम्परिंग यानी धीमा करना और डिक्रिप्शन यानी विकोडन और इंट्रूशन यानी अनाहुत प्रवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट्स है। सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट्स इसमें कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट में आपका क्या है TIFF, सेकंड में क्या है JPEG और फोर्थ में आपका क्या है PNG, यानी TIFF, JPEG और PNG ये 3 जो है वो सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए ध्यान से, क्या है तो TIFF, JPEG और PNG ये सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं, जबकि MPEG क्या है, यह एक प्रकार की वीडियो इमेज वीडियो कन्वर्टर है जो मल्टीमीडिया का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मैच करना है, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। इसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, वहाँ से इसे आपको मैं समझाता हूँ। तो आइकन क्या है, तो यह बिट मापित क्षेत्र है। आइकन क्या है, आइकन एक बिट मापित क्षेत्र है। मेनूज क्या होता है, तो यह एक चिन्हमाला या कैरेक्टर स्ट्रिंग्स है जिसे हम लोग मेनूज कहते हैं। डायलॉग बुक क्या है, तो यह अंतिम प्रयोक्ता से सूचना प्राप्त करना डायलॉग बुक कहलाता है। और पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है, तो स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए हम लोग पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। डायलॉग बुक याद रखिएगा अंतिम प्रयोक्ता से सूचना प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं। मेनूज क्या है, तो यह चिन्ह माला है, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स है जिसे हम लोग मेनू कहते हैं। और आइकन क्या है, तो बिट मापित क्षेत्र को हम लोग आइकन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न सांस्कृतिक संसाधनों का डिजिटाइजेशन किसके द्वारा संभव है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट में क्या दिया, स्कैनर। तो विभिन्न सांस्कृतिक संसाधनों का डिजिटाइजेशन किसके द्वारा संभव है? स्कैनर के द्वारा संभव है, डिजिटल कैमरा के द्वारा संभव है, वीडियो कैमरा के द्वारा भी संभव है, लेकिन स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के द्वारा इसे आप नहीं कर सकते हैं। सॉरी, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी आप इसे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे चारों के चारों क्या होंगे, सही हो जाएंगे। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप देखिए किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन क्या है? विभिन्न सांस्कृतिक संसाधनों का डिजिटाइजेशन किसके द्वारा संभव है? तो इन चारों के द्वारा डिजिटाइजेशन आप कर सकते हैं, स्कैनर के द्वारा, डिजिटल कैमरा के द्वारा, वीडियो कैमरा के द्वारा और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक्स मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।